स्वाभिमान ग्रुप की ओर से पूर्व नगर परिषद सभापति स्वर्गीय वीर कुमार की 17वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 2 दिवसीय श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रविवार दोपहर तोपदड़ा वीर कुमार मार्ग स्थित कुंडेश्वर महादेव मंदिर पर बालाजी की शान में संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मानस मंडलों ने सुंदरकांड की चौपहियों के साथ भजनों की प्रस्तुति देकर भगवान की आराधना की। तत्पश्चात आरती के साथ प्रसाद का वितरण किया गया। वहां पर अशोक वाटिका में सीता मैया को एक बड़े से वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाते हैं। हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप धर करके उस वृक्ष पर जाकर के बैठ जाते हैं जिसके नीचे मैया बैठी हैं। श्री राम के द्वारा दी हुई मुद्रिका अंगूठी जो निशानी के तौर पर लाए थे वो मैया की गोदी में डालते हैं। मैया ये देख करके अचरज करती हैं कि कहीं माया की बनी हुई तो नहीं है। हनुमान जी महाराज नीचे उतर करके मैया को साक्षात दर्शन देते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं किस प्रकार अंगूठी मैया की गोदी में डालते हैं हनुमान जी महाराज। शहर अजमेर पूर्व सभापति स्वर्गीय वीर कुमार जी की पुण्यतिथि पर पिछले 4 वर्ष से हम लोग छोटे मोटे काम अजमेर में छोटे मोटे कार्यक्रमों का आयोजन करते आए हैं। इसी कड़ी में इस साल भी हमने तोपदड़ा स्थित बालाजी मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है। इस सुंदरकांड पाठ पूर्ण होगा उसके बाद वीर कुमार जी के नाम से जो चौराहा बनाया गया है वहाँ दीपदान का कार्यक्रम है। ऋषि घाटी स्थित शमशान स्थल पर जो वीर कुमार जी की समाधि बनाई गई है, स्वाभिमान ग्रुप इंडिया की टीम कल सुबह 8:30 बजे उस समाधि स्थल पर जाएगी। शेर अजमेर को वहाँ नमन किया जाएगा, उन्हें याद किया जाएगा। पुण्यतिथि दिवस के अवसर पर सोमवार को सुबह 8 बजे ऋषि घाटी स्मशान स्थल पर स्वर्गीय वीर कुमार की समाधि पर पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा। सुबह 10 बजे सुभाष उद्यान स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। 12 बजे आंबावाड़ी तोपदड़ा स्थित वीर मनोविकास निकेतन में दिव्यांग बच्चों को अल्पाहार व उपहार दिए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए स्वाभिमान ग्रुप के 50 कार्यकर्ताओं का दल गुजरात से अजमेर आया है। स्वामी न्यूज द्वारा स्वर्गीय वीर कुमार के राजनीतिक जीवन पर आधारित प्रस्तुत है वृत्त चित्र। वह आम आदमी नहीं था, बेशक वह आम आदमी नहीं था। वह तेज हवा का एक झोंका था जो कभी आंधी बनकर अपनी ताकत का इजहार किया करता था तो कभी प्राणवायु बनकर। झोंपड़ी से उसका गहरा रिश्ता था, फूलों से उसकी दोस्ती थी, खुशबू उसके मिजाज का एक हिस्सा थी। वाकई वह आम आदमी नहीं था। हाँ, आम आदमी की लड़ाई लड़ते हुए वह हमेशा खास रहा। उसकी प्रतिभा विलक्षण थी। आंदोलनों को उसकी मुट्ठियां दिशा दिया करती थी। असंभव को संभव बनाना उसकी इच्छा शक्ति का हुनर था। वह आग से लड़ता था मगर पानी से उसका कोई समझौता नहीं था। सिर उठाकर जीना उसकी फितरत थी, झुकना उसके तेवर से कोई वास्ता नहीं रखता था। वह समुद्र था, गहराइयां हमेशा उसका पता पूछा करती थी। संवेदनाओं का वह सहयात्री था, दर्द उसके भीतर पल कर बड़ा हुआ था। वह जो भी था आम आदमी नहीं था, वह आम आदमी के बीच खास आदमी था। दूसरों के दुख दर्दों में शामिल होना और शहर का विकास उसके जीवन का संदेश था। जी हाँ, वह तूफान, वह आग, वह ज्वालामुखी, वीर कुमार, वीर कुमार, वीर कुमार। तो कश्मीरी विस्थापित जो दिल्ली में शरणार्थी बन के जुड़े उनके लिए माफी मांगो। कांग्रेसियों माफी मांगना चाहते हो तो इमरजेंसी के लिए माफी मांगो। माफी मांगना चाहते हो तो 1984 में दिल्ली की सड़कों पर सिखों की सरेआम हत्या की गई थी कांग्रेस के द्वारा, उसके लिए माफी मांगो। अरे माफी मांगना चाहते हो तो सुखराम के घोटाले के लिए माफी मांगो। माफी मांगना चाहते हो तो तंदूर कांड के लिए माफी मांगो। माफी मांगना चाहते हो तो 1947 में नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश के बंटवारे पर जो सहमति कांग्रेस ने दी थी उसके लिए देश से माफी मांगो केसरी जी। और माफी मांगना चाहते हो तो अजमेर के ब्लैकमेल कांड के लिए भी माफी मांगो केसरी जी। अजमेर के उन महिलाओं से माफी मांगो, अजमेर के उन माताओं बहनों से माफी मांगो जिनकी आसमत लूटी यूथ कांग्रेस के अध्यक्षों ने, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने उनको ब्लैकमेल किया। केसरी जी इसके लिए भी माफी मांगो। किसके लिए माफी मांगोगे? माफी मांगनी है केसरी जी तो पूरे हिंदुस्तान से माफी मांगो। माफी मांगनी केसरी जी तो नरसिम्हा राव के घोटालों के लिए माफी मांगो।
माफी मांगनी है तो शेयर घोटाले के लिए माफी मांगो, माफी मांगनी है तो इस देश की भुखमरी के लिए माफी मांगो, बेरोजगारी के लिए माफी मांगो, इस देश में पनपे आतंकवाद के लिए माफी। अजमेर को जो कुछ भी मिलना चाहिए ये दोनों हमारे सिंह नेता अजमेर से लेकर आएंगे और अजमेर की जनता इनकी तलवार को हमेशा ऊंची उठाएगी, ऊंचा रखेगी, ऐसा आशीर्वाद देना जो भारत के सामने एक से एक महारथी उनके सामने खड़े और इस पर मक्सिमम का पसीना आ रहा है और ये पसीना इसके लिए भी आ रहा है कि राजीव गांधी को हवाई जहाज में उड़ने कह रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की पूर्व संध्या पर रविवार को हिंद सेवा दल और लक्ष्य मानवता सेवा संस्थान की ओर से बजरंगगढ़ चौराहे स्थित विजय स्मारक पर दीपदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। दल के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष आर.के. महावर के नेतृत्व में सर्किल पर दीप जलाकर नेताजी बोस की जीवनी पर प्रकाश डाला और श्रद्धांजलि अर्पित की। अध्यक्ष आर.के. महावर ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जयंती से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती तक देशभक्ति कार्यक्रमों की श्रृंखला में सोमवार को देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की पूर्ण संध्या पर हिंद सेवा दल द्वारा दीपदान किया गया, जो कि हिंद सेवा दल सदा ही महापुरुषों का एक विशेष तौर से हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करते हैं ताकि देश की युवाओं को, देश की जनता में एक संदेश जा सके कि हमें भी कम से कम इस देश के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि आज के परिवेश में हिंदुस्तान सब तरफ से घिरे जा रहा है, दुश्मनों से हम घिरे पड़े हैं, क्योंकि भारत के दुश्मन से ज़्यादा हमें अपने दुश्मनों से हमें सावधान रहना है। उसी को हम सोच को लेकर ये आंदोलन चला रहे हैं ताकि देश की युवा जागती रहे। विश्व परिदृश्य में देश की गुलामी के दिनों में जो सुभाष चंद्र बोस ने काम किया वो अपने आप में एक अनोखा काम था। उन्होंने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिससे अंग्रेज़ों को अपने ही घर में सुरक्षित होना बहुत ही मुश्किल लगने लगा। उन्हें लगा कि यूरोप में हम असुरक्षित हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की ऐसी परिस्थितियों को हिटलर के साथ मिलकर सुभाष चंद्र बोस ने जब पैदा किया तो उससे भारत के अंदर और गुलामी की जंजीरें, गुलामी की ये जड़ें हिल गईं और उन्हें देर सवेर सुभाष जी के प्रयास के कारण देश छोड़ना पड़ा।